अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रखा जाए तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स दूर होते चले जाते हैं। ये बात सबसे पहले समझ में आई थी एच जी मोजले को। न्यूलैंड ने, डोबेराइनर ने, मेंडलीफ ने, सब ने एक ही गलतियां की। वो गलतियां ये थी कि एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना स्टार्ट किया तो कुछ एलिमेंट्स तक तो भाई प्रॉपर्टीज शो हो रही थी, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टीज शो ही नहीं हो रहा था। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही थी, जबकि लोगों का मान्यता ये था कि जैसे आप डोबेराइनर की ट्रायड्स रूल को आप फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं तो कि उन्होंने बताया कि यार फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट का एवरेज होगा वो सेकंड के इक्वल होगा। बहुत सारे एलिमेंट्स तक तो ये फॉलो नहीं हो पाया ना, बहुत जल्दी ही इसकी ड्रॉबैक्स आने लगी। इसके बाद आगे न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल्स उन्होंने बताया, सारे गाँव पाधा निशा जो रूल दिया उन्होंने कि पहला एलिमेंट हमेशा अपने 8वें एलिमेंट से क्या करेगा, प्रॉपर्टीज को शो करेगा। वहाँ पर भी ड्रॉबैक आया, जैसे आप डी ब्लॉक में घुसते हैं वहाँ से सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो ये रूल बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले थे, क्योंकि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जा रहे थे। एटॉमिक नंबर की जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया एलिमेंट्स को, सारे जो ड्रॉबैक्स थे वो कम दूर होते चले गए। आज भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एक फिक्स स्थान नहीं है आज भी, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप फर्स्ट एवं ग्रुप 17 दोनों से प्रॉपर्टीज शो करता है। ग्रुप फर्स्ट और 17 दोनों से प्रॉपर्टीज शो करने के कारण इसको आज भी कह सकते हैं कि यार इसका फिक्स स्थान नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 57 to 71 को आउटर साइड में रख दिया गया है। यहाँ पर 57 to 71 और 89 to 103 ये आपके आउट साइड रख दिए गए हैं, पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया इनको। ये तो आज का भी ये क्या है, हमारा ड्रॉबैक है। तो कुछ कमियों को अगर अवॉइड किया जाए तो आज ये पीरियोडिक टेबल हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल है, और होप कि आगे चल के ये इम्प्रूव हो जाए। एक फिक्स स्थान हाइड्रोजन को दिया जाए पीरियोडिक टेबल में, अब डी और एफ को भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी उसके अंदर सेट किया जाए। कुछ बातें कर ली जाए हमारे पीरियोडिक टेबल की आज के। देयर इज 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारे किसकी हैं, पीरियड्स की। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े आराम से कि यहाँ पे पीरियड्स लिखा हुआ है। पीरियड्स के नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ये पीरियड्स हो गए हमारे। और जो वर्टिकल लाइंस हैं ग्रुप्स के हो गए, जैसे 1 फिर 2 3 16 17 एंड देन 18। ये हमारे क्या हो गए, ग्रुप्स के नंबर हो गए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रुप का नंबर जो है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 18 है, जबकि पीरियड्स कितने हमारे एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में वो 7 है। इसके बाद की बात की जाए, ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स ना, एल्कली मेटल्स देयर इज 6 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रांसियम। ग्रुप सेकेंड एल्कली अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। These two groups are also known as the S block elements. The first group and the second group is also known as the S block elements. आपको पूछा जाएगा कि S block elements कहाँ पर रखे गए हैं, तो आप बताएंगे कि ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप सेकंड में S block elements हैं। आप देख सकते हैं आराम से कि S block elements कौन से हमारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रांसियम। ये हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे क्या हो गए, S block के एलिमेंट्स हो गए। S block के एलिमेंट्स को में पहला जो ग्रुप है उसको क्या कहा गया, एल्कली मेटल्स, एंड जो सेकंड ग्रुप हुआ वो क्या हो गया हमारा, एल्कली अर्थ मेटल्स। आप आ जाइए ग्रुप थर्ड में, ग्रुप 3 to 12। आप देख सकते हैं ग्रुप 3 to 12 जो कि ग्रीनिश या येलोइश आपको दिख रहा होगा। ये आप देखिए स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन फाइनली जिंक। दीज ग्रुप्स फ्रॉम 3 to 12, these groups are known as the D block elements. These groups are known as the D block elements, and these groups are also known as the transition elements. You can see there is no indication for the transition elements, but you have to know these groups are known as a transition element. Scandium to zinc और group 3 to 12. Group 3 में जो सेकंड डी ब्लॉक एलिमेंट है आपका वह ट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैडेडियम एंड देन सिल्वर, कैडमियम। इसके बाद आप आ जाते हैं ये लैंथेनाइट्स। लैंथेनाइट में सिर्फ 57 to 71 एलिमेंट्स जो हमारे ग्रुप के आउटसाइड में रख दिए गए हैं। ये ग्रुप के बाहर जो रखे गए हैं ये एलिमेंट्स हमारे 57 to 71 वाले क्या हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से 57 to
71. एक ग्रुप 6 ग्रुप सॉरी पीरियड 6 पीरियड 7 के जो एलिमेंट्स हो गए हमारे 57 to 71 and then 89 to 103. These elements are known as the F block elements. आगे आइए आप ग्रुप 13 to group 18. Group 13 to group 18. These elements are known as just a minute. Now you can see group 13 to group 18. These elements are known as the P block elements, and the group 13 elements are known as the boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, and then halogens, and finally noble gases. Group 18 are known as the noble gases: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको मिलता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टैटिन. दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द हैलोजेंस. हैलोजेंस मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवर्मोनियम. आगे आप आ जाइए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथेन, देन मॉस्कोवियम. दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज नाइट्रोजेंस. आज आप आगे चलिए. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, सॉरी जस्ट अ मिनट. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एंड देन ये फाइनली एफएल क्या है, फ्लोरोवियम. ओके, अब आ जाइए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड देन निहोनियम. करेक्ट. तो ग्रुप 13 to group 18 elements are known as the P block elements. Sorry for disturbance because this camera is in my hand. That's why it is you can say blinking. I'm really sorry for that, but you can understand what I'm trying to describe all these modern periodic table. I'm going to revise all this. Group first elements are known as alkali metals. Group second elements are known as the alkali earth metals. These two groups are known as the S block elements. Group 3rd to 12 you can see here. These elements are known as the D block elements or transition elements. And then group 13 to group 18, these elements are P block elements. It means the first, second groups are S block elements, and then finally group 13 to 18 elements are P block elements. Between the S block and P block there is a D block elements, and outside of the modern periodic table, these group period 6 and period 7, there is a 15 elements. You can see 57 to 71 and then 89 to 103. There should be 14 elements, but I don't know why there are 15 elements are placed in the group period 6 and period 7. These elements are known as a F block elements. Okay, acha. And then the period 6, 14 elements from lanthanum to lutetium. These elements are also known as the lanthanides, and the period 7 elements are known as the actinides. These elements are known as the lanthanides, and these elements are known as the actinides. Now I'm going to stop this video there, and I will describe all the other properties of these elements on another time. Okay, thank you so much.